कर रहा हूँ मीटिंग। उन्होंने बोला है द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, बेस 3 टाइम्स है हाइट के, तो हाइट को क्या लेंगे हम लोग, एक्स, बेस को क्या लेंगे 3x, और एरिया उन्होंने दिया है, यू हैव टू फाइंड एक्स, और उससे बेस और हाइट निकालना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 3x इंटू एक्स इक्वल्स टू 1350। तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल्स टू 1350 इंटू 2, x² इक्वल्स टू 1350 इंटू 2/3। तो x² कितना हो जाएगा 900, अगर तुम उसका रूट लेते हो तो x हो जाएगा 30। आया सबको 30? हाँ, आगे। तो हाइट क्या थी x, मतलब वो आएगी 30 सेंटीमीटर। बेस जो है वो है 3x, वो आएगा 90 सेंटीमीटर। डन। डाउट है किसी को कुछ पूछना? डन, कंटिन्यू करें अगला क्वेश्चन पे। हाँ नहीं बोलो ना, तो मैं इरेज करूंगा, फिर चिल्लाते मत बैठना। सर 1 मिनट। ऐसा बोलो कि सर मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट दो। हाँ उसका ट्राई अर्चित आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तुमको बुक में नहीं है आई थिंक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वी कैन स्किप। थर्ड पे आओ। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 180। ये तो एकदम टिपिकल क्वेश्चन है जो अपन ने क्लास में किया हुआ है। चेक करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रोम्बस का पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। उसका साइड निकालेंगे हम लोग, 45 सेंटीमीटर आता है। ओके। डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। ओके, डायग्राम बनाओ। पूरा जो ए सी है वो है 72 सेंटीमीटर। तो ए ओ जो है वो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ए ओ बी अपन क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ अपने पास नहीं है, सॉरी ए ओ अपने पास है। तो 36 स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू 45 स्क्वायर। बी ओ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 45 इंटू 45। तो बी ओ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 729। बी ओ कितना आएगा 27, बट ये आधा ही आया बच्चों, याद रखना इसको डबल करना पड़ेगा। बी डी कितना आएगा 54 सेंटीमीटर। और फिर हम लोग निकालेंगे उसका एरिया। तो हाफ, इधर करो पिंक से कर देता हूँ, हाफ इंटू 54 इंटू 72 कितना आता है, 1944। इज दिस करेक्ट? आया सबको? एनीवन जिसको गलत आया है और सॉल्व करना है? सर मेरा गलत है। किधर गलत हुआ चेक करो। It. Let's chat this. चलो फोर्थ क्वेश्चन चेक करो, मैं सॉल्व करता हूँ, पहले वाला मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी स्क्रीन पे। फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 216, हाइट इज 12, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 14 सेंटीमीटर लेस देन द अदर। डायग्राम बनाओ। एक साइड आएगा x, एक साइड आएगा x+14, हाइट आएगा 12 मीटर। कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल्स टू 216। कटिंग करो, तो ये आता है 2x+14 इंटू 6 इक्वल्स टू 216। 2x+14 एज इट इज, 216/6
एक्स कितना आएगा 11, तो एक साइड आया 11, दूसरा साइड आएगा 25, सिंपल। एक्स कितना आएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 14 दैट इज 25। ईजी है। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है फोर्थ में? नहीं सर। चलो नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन किसको किसको नहीं जमा? ओके, कैन आई क्लियर द वाइट वाला थिंग जो वाइट से मैंने बनाया था? मिटा रहा हूँ। हाँ यस सर। आई एम डूइंग द फिफ्थ वन फॉर ऑल। उसका डायग्राम बच्चों आपको आना चाहिए था। इट इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। ये वाला है वो, दो ऑफसेट नहीं के जो बनाते हैं अपन हमेशा। अब तुमको शायद याद आएगा, देखो। whose one diagonal is 40, ठीक है, and perpendicular drawings are 16 and 12, तो हाफ इंटू 40 इंटू 16 ऊपर वाले ट्राइंगल का, हाफ इंटू 40 इंटू 12 नीचे वाले ट्राइंगल का, हाफ इंटू 40 कॉमन, कितना बचेगा 16 प्लस 12, दैट इज 20 इंटू 28, 560। इजी। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये वायर है, उससे कि जितना दूर जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। ये फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट बनाएगा बड़ा बढ़ जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होती जाती है, स्ट्रॉन्ग। तो इसमें से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दो पॉइंट लिख के लेने का, मैक्सिमम डिपेंड कुछ नहीं बनाने का, लिख के लेने का, एग्जाम को उतना आसान है, राइट हैंड से लिख के लेने ऐसा करंट। अगर डेरिवेशन में करंट आ रहा तो ये मैंने लिख लिखना, फिर डायग्राम नहीं बनाने कुछ ना कुछ, ये दो दिन फिर वापस आता है। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। शुड आई कीप और शुड आई क्लियर एनीवन राइटिंग? नो सर। Okay, clearing the screen. Moving on, next question, question number 6. A field is in the form of a right angle triangle. देखो right triangle है बच्चों, with hypotenuse 50, one of the side 30. Okay, because it is a right angle triangle, can we apply Pythagoras theorem? Yes. ये 50 मीटर है, कोई भी एक साइड 30 मीटर ले लो, उसको नाम दे दो ए बी सी। बिकॉज डायग्राम आपने बनाया था, यू विल हैव टू राइट, तो लेट द ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90। देयरफॉर बाय पाइथागोरस पूरा तुम लोग सॉल्व कर लेना। ए बी तुम्हारा आना चाहिए था 40 सेंटीमीटर। और फिर उन्होंने क्या पूछा था, एरिया पूछा था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट है तो लिख लो। Seventh question. The base of a triangle is 14, height is 8. So half into 14 into 8. 14 for the 90. Sorry. 60, 56. Eighth question था. The base of a triangle is 4 times its height. ठीक है, तो बेस को हम लोग पकड़ लेंगे 4x, हाइट को पकड़ लेंगे x, एरिया कितना है 50, तो उधर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो ऐसे लिख लो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो x कितना आ जाएगा उस केस में 5। अगर x आपका बच्चों 5 आता है तो बेस जो है वो 4x था ना, तो 4 इंटू 5 ये आएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट जो x थी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। एथ क्वेश्चन डन। कुछ पूछना है किसी को?
Feel free to ask doubts. Feel free to ask me to wait while you write. सर थर्ड वाला मैंने नहीं किया। आवाज ब्रेक हो रहा है आयुष आपका। हाँ मीटर यार, मीटर 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 बस। मीटर ले लो, यूनिट गलत है ना। कैन यू कंटिन्यू प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वाला करोगे आप लोग, किया है ना आप लोगों ने। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे ऊपर से फिफ्थ वाला था। हाफ इंटू 20 इंटू 8.5 प्लस 11.5। तो हाफ इंटू 20 इंटू 19, 20, 200। क्लियर करो बच्चों, कोई लिख रहा है। कैन यू मूव। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। एनीवन स्टिल राइटिंग, शुड आई वेट। No. सर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रोमस का साइड दिया हुआ है अपने को 15। डायगोनल 1 दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाएंगे प्लीज सब लोग। ए बी सी डी ओ। ए बी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और ए सी पूरा कितना दिया हुआ है, कोई भी एक डायगोनल है तो ए सी पकड़ लो 24 सेंटीमीटर। ए ओ कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, ए ओ बी में हम लोग। तो उसको तुम सॉल्व कर लोगे प्रॉपरली तो तुम्हारा बी ओ आना चाहिए था। कितना आता है, 1 सेकेंड लेट मी चेक। 9 आएगा। तो तुम्हारा बी डी जो है वो आएगा 18 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू 24 इंटू 18। किसको किसको डाउट है 11th क्वेश्चन में। anyone who is facing doubts in the 11th question please। yes अर्चित बोलो। वो समझ में नहीं आ रहा। इट्स द सेम टिपिकल क्वेश्चन जिसमें साइड दिया है, पाइथागोरस लगा के अपने को डायगोनल निकालना है। वी हैव डन इट इन क्लास पहले। आप कल आओगे ना ऑफलाइन। हाँ सर। हाँ मैं कल क्लास में कराता हूँ, रिमाइंड करना प्लीज एक बार। ओके। ओके, 12th का आंसर कितना आ रहा है बच्चों। 12th वन, इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। 12th एनीवन। नहीं किया है तो करो, आई गिव यू टाइम। सिक्स हंड्रेड। 600।
पेन 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 पेन। हो गया बच्चों, कितना आ रहा है? 600। हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर करूँ? हाँ सर। 13th क्वेश्चन पे आइए प्लीज। द पैरेलल साइड इन द रेशियो 5:3, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। ठीक है, हाफ इंटू 5x प्लस 3x इंटू 12 इक्वल्स टू 384। 8x इंटू 6 इक्वल्स टू 384। 8x इक्वल्स टू 384 बाई 6। 8x इक्वल्स टू 6 36, 6 4 24। x कितना आएगा? 8। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। 5x का वैल्यू आएगा 40। 3x का वैल्यू आएगा 24। 3x 5x 12। डायग्राम बना लो, सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट 13 क्वेश्चन किसके जो सब सारे करेक्ट है? एनीवन जिसके सारे के सारे करेक्ट है? फर्स्ट 13 क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं हुआ। सर मेरा पर। गुड, एज एक्सपेक्टेड। और बाकी लोग चेक करो, गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में। वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। एक गलत सर। कौन सा वाला? क्लियर करो बच्चों, हो गया? कोई लिख रहा है? एनीवन स्टिल राइटिंग? आयुष कितने गलत हुए? सौमिल वेरी गुड। आयुष कितने गलत हुए? आयुष अगले सर क्या? कितने गलत हुए? ये आकाश वाला और वो लंदन वाला। और बाकी लोगों का? सोनल, तानिया, तेजस्वी, पृथ्वीराज। तो मेरा एक गलत हुआ। ठीक है, They're और all correct. गुड। सर एक रॉन्ग था। करेक्शंस करके लो, गलती नहीं होना चाहिए। वी डोंट हैव टाइम। क्लियर कर रहा हूँ, नीचे आ Yes. जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सॉरी, पैरेललोग्राम है ना? पैरेललोग्राम का तो फॉर्मूला गलत है, बेस इंटू हाइट आएगा सिर्फ। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी हाफ इंटू 8 इंटू 32, 128। करेक्ट है, चेक कर लो। Look at the first question. The dimensions of a cuboid are in the ratio 2:5:3, and the total surface area is 248. Find the dimension of the cuboid. डीएसए का क्वेश्चन है, शाम में हम लोग ने किया हुआ है। इसके साइड्स आएंगे 2x 5x 3x। 2 LB PH LH। सोनल माइक ऑन है आपका। 10x स्क्वायर 15x स्क्वायर 6x स्क्वायर 25 प्लस 6 31x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 4। x कितना आएगा? 2। स्क्वायर रूट लिया तो अब क्या, साइड्स निकाल लो, खत्म। ओके, रुकना है, आगे बढ़ना है। सर टीना
और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डिमेंशन दिस किया था अपन ने। वॉल का डायमेंशन में सबको सेंटीमीटर में लूंगा डायरेक्ट, अपॉन ब्रिक का डायमेंशन। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 10 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 75 इंटू 15 कितना आता है आंसर, जो भी आता है। 1125 आया सबको। हाँ हाँ सर बराबर है। मूविंग ऑन। Find the side of a cube whose volume is 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। साइड क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम, साइड क्यूब इक्वल्स टू 216, साइड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 216, क्यूब रूट 6 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन किया है मैंने वो सॉल्व। रखना है, मिटाना है। एनीवन स्टिल राइटिंग, प्लीज थोड़ा फास्ट फास्ट करो। तो क्या है सर? मूविंग ऑन। The curved surface area of a cylinder is 220, मतलब 2 pi RH is given as 220. Height is 10 centimeter. Okay. उन्होंने बोला है तुमको एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। पहला रेडियस निकालेंगे हम लोग। 0 से 0 कट गया, 22 से 22 कट गया। आपका आर आना चाहिए था 7/2। आया है क्या, चेक करो। तो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर हाँ यार 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 77/2। जिसने पॉइंट में कन्वर्ट किया रहेगा उसका आंसर आएगा 2 6 2 8 16 38.5। किसका किसका सही आया? सर मेरा। गुड। सर मेरा भी। गुड, जिसका जिसका सही आया है वेरी गुड। गलत आया है सॉल्व कर लो। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मॅग्नेटिक फील्ड आणि करंट। ठीक आहे, हे लेफ्ट हँड रूल घेऊन घ्यायचं। त्यानंतर मोटर हिटर सगळं कट आहे, एवढं सगळं हे सगळं कट आहे, एसी डीसी सगळं कट आहे आपल्याला। जनरेटर इज कॅन्सल्ड डायरेक्ट। तर एक काम कर, जनरेटर ह्याच्यातनं पण हे लिहून घे। 3 टाईपचे वाढतात, लाईव्ह, न्यूट्रल आणि अर्थ। आणि हे डायरेक्ट हे याच्या पुढचं आहे तेवढं लिहू शकतो, ते पण लिहून घे मग घरी जाऊन हे आवरून घे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्लियर करूँ। 7th क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 300 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 4000 बॉक्सेस, 4000, हाँ 40,000, सॉरी 40,000 बॉक्सेस करेक्ट है। बच्चों करेक्ट है या गलत है? करेक्ट है सर। मूविंग ऑन। हाँ सर। 8, the ratio of the curved surface area and TSA of right circular cylinder। okay, curved surface area का फॉर्मूला क्या है? 2 pi RH। 2 pi RH अपॉन TSA 2 pi RH प्लस R इज 2/3। पहला स्टेप ये था कि उन्होंने रेशियो बोला अपने को। अब क्या क्या कट हो जाएगा बच्चों? 2 2 कट,
पाई पाई कट, आर आर कट। नीचे का एच और ऊपर का एच नहीं कट सकते हम लोग, बिकॉज उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3h इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h प्लस आर। 3h क्रिस क्रॉस किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2h प्लस 2r। ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 2r। किसका रेशियो पूछा बच्चों उन्होंने, हाइट एंड रेडियस ना, हाइट के नीचे रेडियस, तो वहीं पे ये आंसर है आपका। कोई डाउट है तो पूछो। रखना है, क्लियर करना है। हेलो सर। हाँ, हाँ सर, इसका फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, द रेशियो ऑफ हाइट टू सिलेंडर इज 2:1, हाइट टू रेडियस इज 2:1। ठीक ना। हाँ अपूर्वा, क्लियर कर रहा हूँ। कौन सा था, 12? सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया ना एकदम आज। 3 टाइम्स वॉल्यूम ये किया तो 27 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट सर। आई होप 12th वाला सबको आया होगा, मैंने क्लास में आज ही करवाया है आप लोगों को। मूविंग ऑन, 14th क्वेश्चन। फाइंड द CSA टोटल सरफेस एरिया। सोनल बताना प्लीज 14th के आंसर, सो एवरीबॉडी कैन क्रॉस चेक कितना आया था CSA का आंसर। हाँ सर, CSA का आंसर 44 मीटर स्क्वायर आया था। ओके, TSA का 200.96 मीटर स्क्वायर आया था। फिजिक्स का क्लास होगा। 96 सर। नहीं सर, 2020 से 201.14 मीटर स्क्वायर है। ओके, मैं चेक कर देता हूँ, 1 सेकेंड। 2 पाई आर h प्लस आर दैट इज 6.4। 1 सेकेंड, 5 to the 10, 220, 220 into 6.4 divided by 7। सर 6.4 नहीं है, 1.4 है। हाँ, 2 पाई आर h प्लस आर है ना फॉर्मूला। हाँ हाँ, ऐड किया हमने, हाँ। 201.14 आएगा उसका आंसर TSA का। और वॉल्यूम का कितना आ रहा है? 110 मीटर। 110। हाँ, कितना आ रहा है आर्य, वॉल्यूम का आंसर? 110। 110, ठीक है। 14th क्वेश्चन के तीनों आंसर स्क्रीन पे लिख चुके हैं। कोई डाउट है किसी को? मूविंग ऑन। इन द 14th क्वेश्चन, क्लियर कर रहा हूँ मैं ये। उन्होंने बोला था तो सर, सॉरी 15th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 3080 इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर, जैसे 77 h नहीं मालूम। 7 7 4 28 2 28 2 20 आता है क्या हाइट? हाँ सर। और फिर 2 पाई आर h CSS 880 आता है। 880 आएगा। कुछ नाइसली डन। चेक कर लो प्लीज, 880 आना चाहिए था। चलो 16th क्वेश्चन में कैपेसिटी पूछा है तो यू नो व्हाट टू डू। बाय, सर एक मिनट। डायामीटर 7 है ना, मैं 16th कर रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर h।
कितना आता है उसका वॉल्यूम पॉइंट्स में? $86.35 मीटर क्यूब, तो ये आता है 86,350 लीटर। नहीं सर, गलत हुआ? 80.85 आता है। रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने हाँ सर, 80.80 80850। करेक्ट, 80.85 आता है, तो 80850 लीटर आएगा उसका आंसर। रखना है, आगे बढ़ना है। Anyone who's writing 15th and 16th, No, should I clear it? yes sir. 18th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। बता दो यार कितना आ रहा है टीएसए का आंसर प्लीज। 81, 81 और वॉल्यूम का 45, 45, 45। चेक कर लो प्लीज, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। 19th का बताइए। 6 इंटू साइड 77 पॉइंट, सॉरी, 77.76 वॉल्यूम का 46.656 656 सेंटीमीटर है क्यूब, हाँ आगे। और और टीएसए सरफेस एरिया 77.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ चेक कर लो प्लीज ऑल ऑफ यू। सो करेक्ट है। डाउट किसी को? नो सर। नो लास्ट सर। 20th मेरे साथ साथ करोगे जिसको इसको नहीं जमा था। इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, यू शुड हैव बीन एबल टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस, वी हैव डन इट इन क्लास टुडे। एज ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज, ठीक है, तो 6, सॉरी 15 है सर। साइड का क्यूब इक्वल्स टू 3375। तो हाँ साइड जो है वो आएगा 3375 का क्यूब रूट। हाँ पहले इसको फैक्टराइज करने का, जिसको जिसको नहीं आ रहा है ध्यान दो। 3375 को फैक्टराइज करो। 5 6 30, 3 बचा, 5 7 35। गलत गलत। सर, अगर 3 से स्टार्ट करें तो 3 उधर से start 27 आना चाहिए, कहाँ पे? सर 25 की जगह। हाँ ठीक है गॉट इट, सॉरी। 3 3 9 का 9 का 3 3 का जा 3 1 जा, तो क्यूब रूट ले रहे हैं ना हम हाँ लोग, क्यों? तो 3 5 में से एक 5 लेंगे, 3 3 में से एक 3 लेंगे, साइड आएगी। 15 आंसर 15, है सर। एच एच 50, साइड 15 है सर। हाँ तो 6 इंटू साइड स्क्वायर था, 6 इंटू 15 इंटू 15 कर लीजिए, दैट्स योर आंसर फॉर सर। 1350। हाँ सर, पर पीछे अलग आंसर दिखा रहा है। आप पीछे गलत हो सकता है, हाई चांसेस है कि पीछे गलत है। ओके, वर्कशीट में से कोई डाउट है किसी को, हाँ कुछ पूछना है? सर, इस आपने मार्क करके नहीं दिया, पर वो वाइट स्क्रीन हटा सकते, मैं बताती हूँ डाउट सर। वो जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, वो वाला आपने दिया पाई नहीं आर था। स्क्वायरिश निकालो, सिलेंडर है ना, ये हाँ पाई आर स्क्वायरिश निकालो, वॉल्यूम और इंटू 50 कर दो, हो गया। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि एक कॉइन रहेगा उसका वॉल्यूम, ऐसे 50 कॉइन्स है। ओके सर। पाई आर स्क्वायरिश इंटू 50। एटलीस्ट बच्चों एक सब्जेक्ट का कोई तो भी एक चैप्टर लर्निंग करके ही सोना। इट्स बेयरली 8:45 राइट नाउ, बेयरली। आप लोग एक चैप्टर बहुत आराम से करके सो सकते हो। कल क्लास में आओगे, मैं आप लोगों को ग्रामर कराऊंगा, 2 टॉपिक। वर्कशीट भेजो ग्रामर का, आप लोग सॉल्व करके लाओगे अभी, थोड़ा लाइट लाइट इजी इजी। हाँ सर।